Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं इकोसिस्टम का फिफ्थ पार्ट दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। ये फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है? क्लियर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, चाहे बीकॉम हो या फिर आपका 11th 12th हो या तो कोई प्रोफेशनल एग्जाम में, अगर कोई भी जहाँ पे भी एनवायरमेंट सब्जेक्ट आता हो, और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर, आप कुछ लोग उसे अन्न साकड़ भी कहते हैं। क्लियर, फूड चेन एंड फूड वेब। पहले हम एक सिंपल सा समझ लेते हैं फूड चेन क्या होता है, फिर हम फूड वेब पे भी जाएंगे कि फूड वेब क्या होता है। दोनों सिमिलर जैसे दिखते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, उसके लिए नाम उनको अलग अलग दिए गए। जैसे कि एक इकोसिस्टम चलता है, उसमें हर एक पार्टिसिपेंट जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। इकोसिस्टम में हमने देखा है कि सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी पे कोई वनस्पति उगती है, फिर कोई शाकाहारी जानवर आता है, फिर कोई मांसाहारी जानवर आता है, फिर बैक्टीरिया वो सब आते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर आते हैं और इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। एक सिंपल सा चेन चलता है और उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है कि भाई सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे आ रहा है और उसकी मदद से पृथ्वी पे बहुत सारी वनस्पति उग रही है, दैट इज प्रोड्यूसर, फर्स्ट लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। फिर उस वनस्पति को कोई ना कोई शाकाहारी जानवर खाएगा, उसको कोई बड़ा मांसाहारी जानवर खाएगा, उसको कोई और बड़ा मांसाहारी और एक बड़ा मांसाहारी। कार्निवरस एनिमल 1 2 3 हो सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन इकोसिस्टम। कई जगहों पे एक ही इकोसिस्टम हो सकता है, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आया, वनस्पति उगी, शाकाहारी और फिर मांसाहारी, और मांसाहारी मर गया। इट डिपेंड्स। क्लियर, कार्निवरस एनिमल ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर देखिए एक चेन चल रही है और वो चेन ब्रेक नहीं हो रही है। क्लियर, अगर आपने यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखा होगा तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पे आई, पृथ्वी पे वनस्पति होगी, उसको खाने वाला कोई हैबेवेरियस एनिमल है शाकाहारी, उसको खाने वाला कोई कार्निवेरियस एनिमल है मांसाहारी, फिर बैक्टीरिया आ गए और फिर ट्रांसफॉर्मर आ गए। ये चेन सिंपल चल रही है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है इसमें। क्लियर, सेम वे यहाँ पे भी यही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आया, वनस्पति होगी, शाकाहारी जानवर, फिर मांसाहारी जानवर, उससे बड़ा मांसाहारी और उससे भी बड़ा मांसाहारी, फिर ये भी कभी ना कभी मरेगा, उसको खाने के लिए डीकम्पोजर वो सब बैठे ही है, और आगे बढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्मर भी आएंगे। पर ये चेन जो है वो चलता ही रहेगा, ये चेन कभी भी रुकने वाला नहीं है, फूड चेन कभी भी रुकता नहीं है। क्लियर, तो एक सिंगल सीक्वेंस में सारे पार्टिसिपेंट हो, एक सिंगल ट्रैक ट्रैक पे सब चल रहे हैं, जैसे रेलवे की एक सिंगल पटरी है उस पर ट्रेन चल रही है, वैसे ही समझ लो कि एक सिंगल ट्रैक के ऊपर सारे एनिमल चल रहे हैं और उसे हम क्या कहेंगे, फूड चेन। अब फूड वेब क्या होता है, ये जनरली जो है ना दो तरीके से वो बनता है। जब ट्रैक बहुत सारे मिक्स हो जाए तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। क्लियर, खासकर अभी जो इंसान जितना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, हम लोग बहुत सारे एनिमल्स को मार रहे हैं। क्लियर, एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को मारा जा रहा है, हम बहुत सारे न्यूज़ में भी देखते हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज़ एनिमल को मार देते हैं, या सिर्फ फिल्म सेलिब्रिटी नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े जो शौक रखते हैं वो एनिमल्स को मारते हैं। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, शोपीस की तरह उनकी मुंडियों को काट के घर में लगा देते हैं। कुछ लोग अंधश्रद्धा के नाम पे बलि चढ़ाते हैं जानवरों की, मार देते हैं उनको। क्लियर, या तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि किसी का मांस खाने से ताकत मिलती है, बीच में बहुत चला था कि गाय माता और उन भैंस के सबके मांस खाए जाते थे ताकत के लिए। ये सब गलत है एक्चुअली। आप किसी एनिमल को क्यों मार रहे हो? सिर्फ अपने शौक के लिए, सिर्फ अपनी ताकत के लिए, सिर्फ अपने कल्चर के लिए कि भाई बलि चढ़ाओगे भगवान खुश होगे। कौन से भगवान ने कहा है कि बलि चढ़ाओ मुझे? सब कुछ भगवान ने ही तो बनाया है। यार, आप कोई भी धर्म को मानते हो, अल्लाह ने सब कुछ बनाया, भगवान ने सब कुछ बनाया, बनाया तो ऊपर वाले नहीं है, क्यों एनिमल्स को मार रहे हो? पर कहने का मतलब क्या है, आप एक इकोसिस्टम को इफेक्ट कर जाते हो। आपने किसी एनिमल को मार दिया, समझो कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे किसी ने गाय को मार दिया, अब ये इकोसिस्टम कैसे चलेगा? क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इस इकोसिस्टम में, इस फूड चेन में। अब आगे के लोग तो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि यही तो उसका खुराक था जहां से एनर्जी आगे बढ़ने वाली थी। आपने एनर्जी के सोर्स को ही कट कर दिया। सेम वे वाटर इकोसिस्टम में भी ऐसा होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है, पानी पे गिरता है, वनस्पति उगती है, उसको मछलियां खाती है। अब ये मछलियों को खाने का काम बड़ी मछलियों का था या कोई कार्निवरस एनिमल का था, लेकिन आपने ही मछली को खा लिया, इंसान ने ही मछली को खा लिया।
अब उनके इकोसिस्टम तो खराब हो गए। तो हम पता नहीं इंटेंशनली कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है, ये जो उनकी चेन है ना, फूड चेन, वो अटक जा रही है। समझो कि आप अचानक से सोच लो कि सारे सांप ही गायब हो जाए, तो ये लोग क्या करेंगे? ये जो पीछे के बचे हैं वो, उनको कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी जगह पे मूव होना पड़ेगा, दूसरी जगह पे माइग्रेट होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। अब वो लोग क्या करेंगे? दूसरी जगह चले जाएंगे, और जहाँ पे कोई इकोसिस्टम चल रहा है उसमें ज़बरदस्ती घुस के अपना रास्ता बनाएंगे। एक सिंगल ट्रैक पे अब 2 ट्रेनें एक साथ दौड़ेगी, कैसे पॉसिबल है? क्लियर, सिंगल ट्रैक है तो सिंगल पार्टिसिपेंट ही होने चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है जैसे जैसे जंगल कम होते जा रहे हैं, जानवर जाए तो जाए कहाँ? जंगल ही छोटे छोटे बचे हैं, अब लोग उतने में ही अपना गुजारा कर रहे हैं, जानवर। तो ये सब मिक्स होता जा रहा है, सबके अपने अपने एरिया थे हर एक इकोसिस्टम के, आपने वो एरिया ही खत्म कर दिए या उनके एनिमल्स को मार दिया। अब लोग एक दूसरे के इकोसिस्टम में इंटरफियर कर रहे हैं। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे चूहा है, अब चूहे को खाने के लिए एक पर्टिकुलर एनिमल था, पर अब उसको खाने के लिए 3-4 एनिमल आ चुके हैं, फिर उसको मारने के मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा गीच हो चुके हैं, इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है चेन कौन सी साइड चल रहा है, कोई भी किसी को मार रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं फूड वेब। जैसे हमारी वेबसाइट होती है, इंटरनेट होता है, कैसा होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सा, हमें दिखने वाला नहीं है लेकिन बड़ा सा जाल है जिसमें सारे मोबाइल कनेक्टेड है, सारे लैपटॉप कंप्यूटर सब कनेक्टेड है। एक पूरा वेब बन चुका है ये। क्लियर, एक कॉमन फूड चेन जो है धीरे धीरे फूड वेब में कन्वर्ट हो रही है। फूड चेन इकोसिस्टम के लिए या एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। लेकिन फूड वेब जो है वो कोई भी एंगल से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता नहीं है, इससे पर्यावरण में असंतुलन बनेगा। क्लियर, तो ऐसा कभी भी होना चाहिए नहीं। सर जंगल में आप जाओगे तो होता है ऐसा, एक दूसरे के एनिमल को खा लेते हैं, उसे नेचुरल फूड वेब कहते हैं। अगर नेचुरली फूड वेब भगवान ने बना के दिया है, कुदरत ने बना के दिया है, देन इट इज़ ओके, क्योंकि वहाँ पे उतने सारे शाकाहारी भी होंगे और उतने सारे मांसाहारी भी होंगे। लेकिन इंसान की गलती के वजह से फूड चेन और फूड वेब बनते हैं, तो दिस इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। क्लियर, ऐसा कभी भी होना चाहिए नहीं। हमारी गलती के वजह से फूड वेब क्रिएट नहीं होने चाहिए। तो आई होप सो अब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है। डिस्क्रिप्टिव में आपको दोनों एक साथ पूछते हैं 6 मार्क के अंदर कि व्हाट यू मीन बाय फूड चेन और व्हाट यू मीन बाय फूड वेब। तो आपको क्या करने का, सबसे पहले तो ऑलवेज रिमेंबर चैप्टर कौन सा है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देने का। इंट्रोडक्शन मैंने हर एक वीडियो में, ये वीडियो का 5th पार्ट है। क्लियर, आप कंटिन्यूएशन में वीडियो देखोगे तो आपको इंट्रोडक्शन अब तक तो पूरा याद रह गया होगा कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। वो 6-7 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख देना है। उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट लिखना है फूड चेन, और ये वाला पिक्चर आपको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करना है मतलब एनिमल ड्रॉ नहीं करने, उनके नाम लिख देने हैं, पर पूरा चार्ट बनाने का, ऐसे सर्कल बना के इंट्रोडक्शन और ये चार्ट बनाओगे, आपका एक पेज हो जाएगा। फिर इसी चार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई फूड चेन मीन्स अ सिंगल ट्रैक इकोसिस्टम, द नेचुरल इकोसिस्टम which flows its energy from first component to last component without any break, without any disturbance, or without any interference of other ecosystem. Like the beginning, it's start from the sun's energy which is passed towards the earth, grows, the grass grows on the earth, and ultimately herbivorous and carnivorous animal, the chain goes on. अल्टीमेटली व्हेन द कार्निवरस एनिमल गेट, ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में लिखने का, पूरा समझाने का कि कौन किसको खाएगा, किसके बाद क्या आएगा, एनर्जी कैसे पास ऑन होगी। क्लियर, आप पूरा लिखिए। एंड दैट सिंगल ट्रैक इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। जब इकोसिस्टम एक ही चेन में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब इतना आप लिखोगे ना तो आराम से आपका 2 पैराग्राफ भी लिख दोगे। इसको आराम से आप 6-6 लाइन के 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे तो आपका 1.5 से 2 पेज हो चुका होगा। कुछ लोग ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनकी राइटिंग एक्सपर्टिज्म ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे। 1.5-2 पेज हो गए। उसके बाद